बहन जी बिक गई है, बहन जी बाहर नहीं आ रही। बीएसपी बीजेपी की बड़ी टीम है, बीएसपी वाले आते नहीं है, ये चंदा मांगने आते हैं। ऐसे में सरकार गिराई क्या बहन जी नहीं बन सकती? अगर बीजेपी से मिलकर लड़ ले बहन जी, आज क्या देश में 500 से 50 सीटें मिल सके? क्या बहन जी की 25-30 40 सीटें जीत सके? क्या बहन जी को 5-6 मंत्रालय मिल सके? मिल सके ना? फिर पास होना लड़का जा सके, वोट जा सके और सब जा सके। वो मान सम्मान स्वाभिमान की प्रतीक है। अपने बाप को बाप कहती है, वो बाबा साहब की पक्की अगुवाई है कांसीराम साहब की। तो समाज है समाज। कांसीराम साहब ने कहा था कि अगर ना बिगड़ने वाला नेता चाहिए तो पहले ना बिगड़ने वाला समाज पैदा करना पड़ेगा। मुझे साहब ने जन्मे सभी संतों को ऋषियों को कोटि कोटि नमन करते हुए वामसेव PS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, इस सदी के महानायक, इस देश की दलित राजनीति की दूरी को दिशा देने वाले 21वीं सदी के महानायक, हमारे मसीहा, हमारे रहमत, जो आज हमारे बीच में नहीं है, माननीय कांसीराम साहब को सत नमन करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, प्रदेश के सबसे बड़े सूर्य प्रदेश की चाचा मुख्यमंत्री आर्यन लेडी एडवोकेट बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए उनकी नीतियों में आस्था और विश्वास रखते हुए आज पूरी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जिला पटनागंज की ओखला विधानसभा में इस बैठक में हमारे बीच विराजमान प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री लक्ष्मण सिंह जी, जो एक बूथ से लेकर विधानसभा जिले से लेकर आज प्रदेश के सर्वोच्च पद पर पहुंचे हमारे बीच में हमारे जोन के इंचार्ज और पूर्व कर्नाटक के प्रभारी रहे, जो कोंडी विधानसभा में निवास स्थान है, हमारे दिनेश गौतम जी, और हमारे जोन के इंचार्ज यहाँ पे पड़ोस में ही रहते हैं और बहुत जुदान और मेहंदी हमारे प्रेम कुमार गौतम जी, इस विधानसभा के प्रभारी हरीश सतीश खैराजा जी, और महेश चंद्र पप्पू जी, ये भी प्रभारी है हमारे, और प्रभु सिंह बैठे हैं हमारी महाशक्ति में, हमारी महाशक्ति भी बैठी है, सेनाथ बेगम जी है हमारी बात, और सभी मेरे पिता तो बुजुर्ग हमारे नौजवान नेता भी बैठे और हमारे साथियों 5 मिनट लूंगा, फिर आपके बीच से प्रस्थान करेंगे, क्योंकि लक्ष्मी नगर में बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के लोग बसपा जरूर कर रहे हैं। मंत्री जी को बुलंदशहर निकलने आ रही है, इसलिए वो थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं, इसलिए उल्टा रिवर्स लगा हुआ है, वो आगे पहुंच रहे हैं, हम लोग बाद में पहुंच रहे। तो अपनी बात शुरू करूं, ये बताओ, हमारे मंत्री जी भी आपके बीच में सारी बात रखी होंगे, अध्यक्ष जी ने भी रखा होगा और वक्ताओं ने भी रखा होगा, कुछ समझ में आया नहीं? क्या चिकने खड़े हो? बताने को पूरी रात बता सकते हैं, समझ में आएगी तो 5 मिनट में आ जाएगी, और नहीं आई तो इधर से सुनोगे तो निकालते रहोगे। हो सकता है कि विधानसभा चुनाव से पहले हमारा यह चक्कर ना लगे, क्योंकि चुनाव की तैयारी में 2 महीने शेष बचे नहीं है, पर्चे भी भरने हैं, कैंडिडेट भी फाइनल करने हैं, और आली गांव में इस हफ्ते में हम लोग दूसरी बार आए, तो 2 लोकसभा है तो कितना समय होगा, तो इसलिए आज जिम्मेदार लोगों को बड़ी बुलाया कि आज बैठ के आपको समझा दो। यहाँ 65 लोग बैठे, ताकि 65 लोगों के माध्यम से ओखला विधानसभा में जो बात यहाँ बताई गई है, आप लोग अपने समाज के बीच में जाकर उनको बताएं, इसलिए आपको एक कष्ट दिया गया है। बात रखो, जिंदा कौमें जिंदा हो, बताओ जिंदा हो जी, हमारे जुर्म जाति तो नहीं ना, ऐसे बैठे हो, जब सब जिंदे हैं तो आपके जिंदा कौमें अपने महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त नहीं करती, जो मुर्दा कौम होती है अपने महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त करती है, अपने माँ बाप का भी अपमान बर्दाश्त करती है, अपने समाज का भी अपमान बर्दाश्त करती है। दूसरे के बाप को बाप कहना किसी को अच्छा लगे? दूसरे के बाप को बाप कहना अच्छा लगे क्या? या अपने बाप को बाप कहना अच्छा लगता है? बताओ ना मेरी बात, अपने बाप को बाप क्या होगे? एक आरएसएस की विचारधारा है हिंदूवादी,
जो तो मनुवाद लाना चाहती है, रामवाद लाना चाहती है, तुम्हारे मुंह पे हड्डियां झाड़ू बांधना चाहती है, तुम्हारा आरक्षण, रिजर्वेशन, नौकरी सब खत्म करना चाहती है। तुम्हें बहुत ही सुनो, एक बात सुनो, मैंने 5 मिनट मांग लिए सिर्फ, वो मंदिर में नहीं घुसने देते, कोविड को नहीं बुलाया, हमारे मुर्मू राष्ट्रपति है उसको नहीं बुलाया राम मंदिर को स्वागत में, कोई भी दलित मतलब पिछड़ा राम मंदिर का नहीं है, वो तो ये लागू करना चाहते। कांग्रेस गांधीवादी विचारधारा में चलना चाहती, गांधी क्या था, बकरी लाया था 25 रोड पे, बादाम बना खाती थी और बाबा साहब का विरोध करवाया और गांधी ने बाबा साहब पका हुआ लेके आए थे, 2 वोट का अधिकार लेकर आए थे बाबा साहब, सेपरेट सेटलमेंट, सेपरेट इलेक्टोरेट, ये जो रिजर्व सीट होगी उस पे भी वोट देंगे, सिर्फ हम जनरल नहीं देगा, और जो जनरल सीट हो गई उस पर हम वोट देंगे और हमें अलग बसाया जाए सेपरेट सेटलमेंट। कांग्रेस गांधी ने विरोध किया, गांधी ने मतलब अनशन कर दिया कि मैं मर जाऊंगा। जब से प्लान जाने लगे तो लोगों को कहा कि बाबा साहब या तो ये अधिकार छोड़ दो, बाबा साहब लंदन से लेके आए आरक्षण कोई मांगा नहीं, भाई केजरीवाल बीजेपी कांग्रेस ने नहीं दिया आरक्षण और ना बाबा साहब ने मांगा था आरक्षण, अगर आपको पता हो तो कहते बाबा साहब देके गए आरक्षण, बाबा साहब ने नहीं दिया आरक्षण थोपा हुआ है मेरे पास, पका हुआ आम लेके आए थे बाबा साहब। गांधी नेहरू ने आम का मुद्दा चूस लिया, उठली मेरे समाज के मुंह पे दे मारे, जब रिजर्व सीट पर सिर्फ हम वोट देते तो हम उसको चुनते जो हमारे लिए काम करता, और जो जनरल सीटें थी वो हमारे मोहताज होते कि अगर ये लोग वोट नहीं देंगे, इनका आबादी में 20% वोट है, 22%, तो हमारे काम पहले करता, उनके करता नहीं करता। और आज उल्टा हो रहा है, समाज में चमचे दलाल पिट्ठू पैदा हुए, 1932 के चमचे पैदा हुए, कभी जगजीवन नाम आ गया, कभी पासवान आ गया, कभी कोई आ गया, ऐसे केजरीवाल के बारे में जाएगा, ऐसे कोई बोलता है समाज में। अभी वर्गीकरण हुआ एससी का, बहन जी बोली, कोई बोला? केजरीवाल बोला, राहुल बोला, हाँ राहुल एक बात बोला अमेरिका में जाकर कि जब वक्त आएगा तो हम भी आरक्षण खत्म कर देंगे, बोला कि नहीं बोला? तो भाई दूसरे के बाप को बाप तब तक करो भाई। क्या कांग्रेस जिसने बाबा साहब को जीतने नहीं दिया पार्लियामेंट में, बाबा साहब ने अपने से कहा, बाबा साहब जैसे खुन्नस से जीत के आए अब बंगाल में, पाकिस्तान में, तो बाबा साहब ने उनको कहा, नेहरू ने, ये बात तय हुई कि जिस बॉर्डर हिस्से में 50% से ज्यादा हिंदू है वो हिस्सा भारत में रहेगा, और जिसमें 50% से ज्यादा बॉर्डर इलाके में मुसलमान है वो हिस्सा पाकिस्तान में जाएगा। तो बाबा साहब चंडाल और चंडाल गिराने जिला के बेटे जो सर्वकाश की जाति थी, जिस पास मतलब नमो सूत्र के नाम से जानते हैं, तो वह मुस्लिम लीग के सहयोग से मुसलमानों ने और चंडालों ने बाबा साहब को जिला के भेजा। तो गांधी कांग्रेस ने क्या काम किया, जब देश का बंटवारा हुआ वो हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया, जबकि 55% वहां पर हिंदू था, कि अगर ये सिंधारी को सजा दे दो इनको चंडालों को, और जब बाबा साहब जब तक दिएंगे बाबा साहब जीत के आते रहेंगे। ये धोखा कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ किया। ये बात बाबा साहब ने अंग्रेजों को जाके रखी, तो बाबा साहब ने कहा, अंग्रेजों ने कहा कि हम तुम्हें जब तक आजादी नहीं देंगे भारत को, जब तक या तो बाबा साहब अम्बेडकर को जिता के लेके आओ, और नहीं तो भारत को आजादी नहीं मिलेगी। जब मजबूरी में कांग्रेस ने अपने एक आदमी का रिजाइन कराकर और बाबा साहब को जिताकर भेजा, और बाबा साहब ने तुम्हारा रिजर्व बैंक बनाया, तुम्हारा 8 घंटे की ड्यूटी करी, अब फिर मोदी ने 12 घंटे कर दी, की नहीं की? कर दिया जल्दी 12 घंटे। तो बाबा साहब ने पूरा काम किया, लेकिन बाबा साहब के समय बाबा साहब की बात नहीं माने, तो बाबा साहब ने आगरा में अपने आखिरी भाषण में कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे समाज के लोगों ने धोखा दिया है और मेरे आसपास मदद के लोगों की भीड़ इकट्ठी होगी। फिर साहब आए, फिर आया उसके बाद कांशीराम साहब आए, कांशीराम का जीते थी, कांशीराम का जीते थी पूर्ण वंश की सरकार तो नहीं बन पाई ना, उनके जाने के बाद बनी ना। जब तक हम बहुजन का नारा लगाते रहे कि बहुजन समाज 1585 की बात करते रहे, लेकिन जैसे ही हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो फिर तो सबकी होगी ना, प्रधानमंत्री तो सबका होता है ना, चीफ मिनिस्टर तो सबका होता है, तो व्यक्ति ने नारा बदला। क्या बदला? आप सोचो भाई, बहुजन से सर्जन पे किया बीएसपी कैसे आई, बहुजन से सर्जन पे ऐसे आई कि जब चीफ मिनिस्टर सबका हो गया तो फिर बहुजन, हमने कहा सर्जन हिदाय, जब हम पूर्ण बहुमत की बन गए, हम राजा बन गए, तो व्यक्ति ने नारे को बदल दिया कि सर्जन हिदाय सदन सुखाए, और सबका हित किया, कोई झगड़ा नहीं, कोई दंगा नहीं। अरे सारे तुम लोग कहते हो बहन जी ने क्या किया, बहन जी बिक गई है, बहन जी बाहर नहीं आ रही, बीजेपी की भी टीम है, बीएसपी वाले आते नहीं है, ये चंदा मांगने आते हैं। तो भाई केजरीवाल कितना था तुम्हारे 5 साल में, बताओ कितना आया नहीं गाँव में केजरीवाल। तो
राहुल गांधी कितने आए बीजेपी के, मोदी कितने आ रहे हैं? हर आदमी सवाल करता है, हर आदमी सवाल करता है अपने से, दूसरे में नहीं करता, दूसरे को नहीं करता। दूसरे के बाप को बाप कह रहे ना, अपने बाप को तो बाप कर ही ले। एक तरफ गांधी की विचारधारा है, एक तरफ आरएसएस की विचारधारा है, एक तरफ बीएसपी की मतलब मानवतावादी मतलब अम्बेडकरवादी विचारधारा है कि जिसमें सबको, और बीएसपी का लक्ष्य क्या है देश में? सामाजिक परिवर्तन कर आर्थिक मुक्ति कर इस देश में समतापूर्वक समाज की स्थापना बनाना, यानी बराबरी, गैर बराबरी को समाप्त करके बराबरी बनाना। ये बाबा साहब की विचारधारा है। जय भीम सब करते हैं और बाबा साहब को अपना बाप मानते नहीं, साहब को नहीं माना। कौन नेता है तुम्हारा देश के अंदर? कोई है क्या चमार चाटक बिरादरी को नेता है? बना क्या 80 साल के बाद में? एक बन गया जाके आज 4 बार चीफ मिनिस्टर रही, 2 बार सांसद रही, 2 बार एमएलसी रही, 2 बार विधायक रही, 2 बार लोकसभा रही, 2 बार राज्यसभा रही, 44 साल बहन जी एमएलए एमएलसी सांसद रही, 44 साल रही वो सीट पर। जब तो लोगों को मतलब बोलने नहीं दिया जाता था गाँव देहात में उस समय, और अगर बहन जी तो निकलती थी। मोदी भी रह गए 44 साल एमएलए, पीएम रह गए, देख लो बहन जी की टक्कर का कोई भी नहीं है जो 44 साल एमपी एमएलए और मतलब हर चुनाव बहन जी ने जीता। आज वो 68 साल की हो गई तो कहते हैं बहन जी निकलती है, निकालना अपने घर में अपनी अम्मा दादा को बाहर, जिसके ऊपर 68 साल हो घुमाना से गलियों में। अरे जो नालायक और तो होती है औलाद, और जो मतलब पढ़ लिख के जिस पर चर्बी कर रही है वो करते हैं। ये बहन जी के भाई नहीं बैठे, नहीं हुआ, हम लोग नहीं बैठे, हम लोग क्या मर गए? ठेका रखा 80 साल की जब भी क्या हो गए? अरे वो जिंदा रहे, हमारे बीच में जीवित रहे, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, तो हमारा मार्गदर्शन करती रहे, मतलब इतना बहुत है कि नहीं? अगर हम नालायक हैं, अपने बात के स्कीम ना देंगे तो जाके कहीं भी वोट देना जाओ, बीजेपी भी दो, कांग्रेस को दो, सब दो। झाड़ू कांग्रेस मिलकर भी बीजेपी को नहीं हरा पाई। मजाक लगता होगा, नहीं हरा पाई ना, और वोट दिया उसको। और सवाल करते हो बीएसपी से, बीएसपी की क्या सीट आई? बीएसपी की जमानत नहीं बची, बीएसपी का ये हो गया। दलाल चमचे पैदा करता क्या बार आया था जब बीएसपी को टूटने लगी 89 में? ये आया जनता दल, एक जाए सब पढ़े पासवान को बिहार से, नीचे धरती ऊपर आसमान और बीच में पासवान ही पासवान। वो बड़ा पोस्टर लगा, मसाला आगे कि मैं इस घर में दिया जलाने चला हूं, और जिस घर में सदियों से दे रहा है उसके घर में तो हो गया, एक बेटी से तो आ गई। अरे एक थी, एक और लिया पड़ता नहीं पंजाब में, मैं शादरा रहता हूँ बल्बी नगर की मेरी गली के सामने, पासवान वहीं से दिया। एक बीवी होगी, दो बीवी होगी गोरी, उसके घर में दिया जल गया, बढ़िया बस खाते हैं, 2 बीवी, 1 से 2। फिर किसी ने कहा कि मैं इस देश को दलित प्रधानमंत्री दूंगा, देवेगौड़ा आ गया, गुजरात आ गया, आगे देवेगौड़ा बना, गुजरात बना, पर पासवान का नंबर जो पार्लियामेंट में बोलता था, ए अटल बिहारी जी इधर देखिए, कहाँ है राम? मैं हूँ राम, आई एम राम, हम विलास पासवान इधर है। हमने कहा, हम उसमें पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में पंजाब में, हमने कहा ये माई का लाल है, ये कुछ करेगा, ये कुछ करेगा, कुछ नहीं करा। मोदी के तल में चाटे 10-15 साल, चाटे नहीं चाटे हैं, अब उसका नंबर चाट रहा। क्या बहन जी ने कभी झुक के समझौता किया? अरे बीजेपी से डर गई, बीजेपी से डर गया, बीजेपी से डरे बहन जी की जूती। 3 बार घोड़ा बनाया बीजेपी का बहन जी, 4 महीने 6 महीने 6 महीने मतलब 17 महीने सरकार बनाई, और जब उनका नंबर आया ना जैसे मैंने लात मारी, एक तरफ हो गई। बुद्धि नहीं है, रोटी नहीं खाते। बहन जी ने बनाया कभी बीजेपी? बनाया क्या बहन जी ने? 3 बार लिया, अपनी चलाई, पहले टेलर दिखाया 4 महीने, पट्टे दिलवाए, कब्जे दिलवाए, 1.5 लाख घंटे तक। अगर टेलर केजरीवाल नहीं दिखाता 20 सीट लेके कांग्रेस से समझौता करके कि अंदर कर दो, जेल में कैमरे लगा दो, मतलब थाने में रिश्वत मांगे अंदर कर दो, तो उसकी आगे 22 से 67 बहन जी, और सब बहन जी कॉपी कर रहे हैं। तुम बहन जी को सलाह दे रहे हो यार, फिर पढ़े लिखे अफसर जी घर मकान कोठी बची, वे बहन जी को सलाह दे रहे। केजरीवाल ने बहन जी कॉपी कर दिया, मेरे बहन जी टेलर नहीं दिखाती 4 महीने का, ऐसे केजरीवाल ने दिखाया नहीं दिखाया? अरे 22 में सरकार तो नहीं बनती थी ना, 28 में, तो उसने बहन जी वो कॉपी कर दी।
तो कॉपी करके तो बहन जी ने तभी तो सरकार बनाई, बीजेपी की फिल्में तो थी। क्या बहन जी ने कभी जीवन में कभी बीजेपी से मुझे चुनाव लगे? अडवाणी ने कहा था कि बहन जी तुम आजीवन रहो तुम चीफ मिनिस्टर और लोकसभा में समझौता कर लो, 60 पे बीजेपी लड़ेगी एमपी और 20 पे बहन जी ने सरकार गिराई। क्या बहन जी नहीं बन सकती? अगर बीजेपी से मिलकर लड़ ले बहन जी, आज क्या देश में 500 से 50 सीटें मिल सके? क्या बहन जी की 25-30 40 सीटें जीत सके? क्या बहन जी को 5-6 मंत्रालय मिल सके ना? पास होना लड़का जा सके, वोट जा सके और जा सके, वो मान सम्मान स्वाभिमान की प्रतीक है। अपने बाप को बाप कहती है, वो बाबा साहब की पक्की अनुयायी है कांसीराम साहब की। तो समाज है समाज। कांसीराम साहब ने कहा था कि अगर ना बिगड़ने वाला नेता चाहिए तो पहले ना बिगड़ने वाला समाज पैदा करना पड़ेगा। पीपल गेट द लीडरशिप व्हाट दे डिजर्व। लोगों को ऐसे नेता मिल जाते हैं जैसे लोग होते हैं। सही है गलत? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपसे ये भी कहा था कि मेरे अनुयायियों, मैं इस कारवां को अनेकों मुसीबत सहकर अनेकों विरोधियों का मुकाबला कर यहाँ तक लाया हूँ। मेरे अनुयायी से आगे ना ले जा सके तो कृपया से यही छोड़ दे, पीछे मत जाने देना। कहा था कि नहीं? और तुम क्या कर रहे हो? पार्षद बीच मतलब खातर से यहाँ 20-20 वोट मिली, तुम यहाँ तुम्हारे बीच का भाई बना दे तुमने से 1000 वोट बस मिल दिया। कौन सुनेगा? तुम आदिवासी पिटोगे तो दिल्ली में जुर्म जास्ती कम है। आ रहा नंबर मुंह से नाम पे मार रहे हैं। जब तुम पेपर पढ़ते हो सुबह को, कहीं दलित सरपंच को घुमा दिया, कहीं जूते में पेशाब खिला दिया, कहीं मूछ बांधे मार दिया, तुम्हारा खुद नहीं खोलता है। एक सुधर जाओ। जब तक बीएसपी है ना, जब तक थोड़ी बहुत बच रही है। अरे रेल बेच दिया, गेल बेच दिया, सेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया पूरे देश की रानी को, सारी गैस बेच दी, सारी बिजली टाटा अंबानी को। अब बच क्या रहा देश के अंदर? 55 घरों पे सब कुछ, और फिर भी तुम्हारे चर्बी कट रही है। तुम्हारी चर्बी मतलब उतर रही है। फिर भी कहते बीएसपी को वोट दे दिया, खड्डे में जाएगा। अरे खड्डा खोदा किसने? ये इसी मंगलवार ने ये खोदा है कांग्रेस बीजेपी ने। बहुजन समाज को इसमें खड्डे में गिर के वो करेंगे दफन। ना तुम मतलब नौकरी में बराबर, नौकरी बंद हो गई, ना फैक्ट्री में बराबर, ना पैसे में, ना जमीन में। एक वोट है बस, जिसमें प्रधानमंत्री की भी एक है, एक मतलब करोड़पति की भी एक वोट है और एक झुग्गी वाले की। सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, तुम्हें कोई समझाने आएगा। अगर बीएसपी खत्म हो गई, बीएसपी की राजनीति चली गई और ये हाथ चला गया तो फिर मनते रह जाना, फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। ये आखिरी चुनाव है, ठीक है? और ये मेरी बात समझ में। एक कहानी के साथ अपनी बात को करता हूँ समाप्त, क्योंकि आगे हो गए लेट। एक दरबार था राजा का। उस राजा के दरबार में एक अजीब केस आया। 2 बुढ़िया अम्मा आ गई और वो बच्चे को भेज रही है, मेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा। चौक पे भीड़ इकट्ठी हो गई, सब हो गई। छोटा सा राज्य था। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, मारपीट मच गई, बाल फाड़ दिए एक दूसरे के, कपड़े फाड़ लिए। तो किसी ने राजा को बताया, उसने मैं हालात पड़ गए। दोनों अम्मा बुढ़िया को राजा के दरबार में लाया गया। दोनों की बात सुनी, मान के तैयार करके 1 घंटा हो गया। ऐसे टेबल लगी थी जैसे यहाँ। तो हुआ क्या? राजा ने कहा भाई ये बच्चा यहाँ लाओ। उस राजा ने वो बच्चा ऐसे रख दिया जैसे माला रखी है, ऐसे कह रहा भाई तलवारी को बुला यहाँ। एक तलवार दिया, एक तलवार आगे बोलता भाई इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दे, आधा इस बुढ़िया को दे दे और आधा इस बुढ़िया को दे दे। तो जैसे ही वो टुकड़े करने लगा तो एक बुढ़िया अम्मा चिल्लाई, नहीं नहीं राजा ये बच्चा मेरा नहीं है, इसे मत काटो, ये जो है इसी को दे दो। राजा बोला तो में डाल दूंगा, जेल डाल दूंगा। उन्हें दरबार का समय खराब करा है, कहीं जा जेल में डाल, जा फांसी ले, चल गोली मार, पर ये बच्चा ना है मेरा, ये इसी बुढ़िया को दे दे। राजा ने कह ठीक है भाई दे दे, जब कह दिए भेज दे जेल में। जब जेल में जाने लगी आगे, राजा का दिमाग घूम गया। राजा तो राजा था, कह रहा है ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि जैसे ही बच्चे में तलवार आई, जैसे कष्ट आया कि जिंदगी से प्यारा है, वो पीछे हट गई। राजा ने दूसरी बुढ़िया को पूछा कि भाई अब तू ये बता दे कि बच्चा कट जाता तो तू तो बोली नहीं, तू ये सिर्फ क्या तूने इसे 9 महीने अपने पेट में रखता, तूने पैदा किया। उसने कहा नहीं राजा, मैं इसकी दाई हूं, मैं तो दूध पिला के पाला, इसकी मां के तो दूध नहीं दूंगा।
इसलिए बच्चे मेरे आ गए, मेरा दूध पी, मैंने दूसरी पिलाती, ये बच्चा मर जाता। तो राजा ने कहा तो जिस माँ ने 9 महीने पेट पे रखा, उसने पाला, उसको दर्द हुआ, उसने कहा भाई ये बच्चा रहे न रहे, कम से कम जिंदा रहेगा तो मैं इसे अपनी आंखों से देख लूंगा। राजा ने तुरंत उस बुढ़िया को तो छुड़वाया वापस, और उस दाई से लिया, दाई को तो जंजीर लगा के उसमें डाला, मतलब कोठरी में, और उसको बच्चा दिया। कहानी का तात्पर्य ये कि बीजेपी, कांग्रेस, केजरीवाल, बनिया लाला, ये दाई हो सकते हैं, माई नहीं हो सकते। जब अभी SC/ST वर्गीकरण पे आया, बहन ने पूरे देश में कहा आंदोलन करो, BSP जाओ, कोई पार्लियामेंट का बिल जिस दिन बहन ने पास कराया राज्यसभा में, उस दिन मैं पार्लियामेंट में मौजूद था, जिंदगी में एक ही बार गया हूँ पार्लियामेंट। जिस दिन बहस हो रही थी और बहन जी बहस कर रही थी सांसद, मैंने कहा भाई मैं भी देखना चाहती हूँ, आज फाइनल डे है। तो बहन जी ने इधर संघर्ष किया, राज्यसभा में मतलब पास कराया, और लोकसभा में बहन जी ने कांग्रेस को समर्थन दे रखा था, मनमोहन सिंह को 10 साल दिया कि नहीं दिया, दिया कि नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस ने पास नहीं होने दिया। बीजेपी को रोकने के लिए जो कहते हैं बीजेपी BSP मीटिंग में 6 महीने जीते राजस्थान में, गैरौते तोड़ लिए। मध्य प्रदेश में हमने कांग्रेस की सरकार बनवाई, नहीं बनवाई बीजेपी की, वो था सिंधी भाग्य, उसके बाद दोबारा जीते 6, हमने फिर बनवाई गहलोत की सरकार, बीजेपी को रोका, अगर बीजेपी के साथ जाते 6 मतलब, लेकिन कांग्रेस ने फिर छोड़ दिए। क्यों? कांग्रेस पीठ में छुरा देती है। बैठी क्यों आ गए कांग्रेस में, कहते बीजेपी के खिलाफ। अरे साहब कहते थे कि कांग्रेस इज ए ग्रीन स्नेक इन ग्रीन ग्रास, कांग्रेस हरी घास में हरा सांप, और बीजेपी को बोला सामने से इसको तो फन पकड़ रहे हैं, कांग्रेस हरी घास में हरा सांप। 2 बार BSP खत्म कर दी राजस्थान में, 15 लालू, हमारे बिहार में 6 जीते, लालू की सरकार बनवाई, लालू ने 6 के थोड़े हमारे, फिर कहते गठबंधन नहीं करती BSP। अभी कराना हरियाणा में गठबंधन क्यों नहीं कर रही है? नुकसान हो रहा है, 4.5% वोट था हरियाणा में हमारा। अभी हमने चौटाला से कर लिया, चौटाला का 2% था वोट, एक भी MLA नहीं था, उसके 2 MLA आ गए, 6 दूसरे पे चले गए, उसका 2 से 4.5% वोट हो गया। हमारा 4.5 था, हमारा 2 हो गया, कितना हो गया? 2% हो गया। यानी जहां हमारे कैंडिडेट थे वहां जाटों ने हमें वोट दी, हमारे लोगों ने दे दिया, चल भाई गठबंधन है, उनके तो जिता दिए। देखा ना, तो BSP का आधा वोट हो गया, 90 सीट पर ऐसे में छत्तीसगढ़ में किया गुलाम पार्टी से, उनका एक MLA 5-10 हजार से आता था, वो तो जीत गया इस बार, और BSP की एक भी नहीं, इसलिए गठबंधन नहीं करेंगे जिंदगी में अपनी से। कान धो के सुन लो, अभी कोई आपको ये कहे कि मायावती गठबंधन नहीं कर रही, इंडिया में नहीं जा रही, एक तरफ इंडिया हो गया, एक तरफ इनके पीछे लगे रहो। हम नजरुल पत्तू में नेशनल पार्टी है, जिसे चलना चल के बहन जी के पास आओ, हमारे सरसों पे काम करो। इसलिए गठबंधन करेंगे नहीं, हमारा वोट जाता है, उनका वोट नहीं आता। जैसे केजरीवाल कांग्रेस का हुआ गठबंधन, कांग्रेस ने केजरीवाल वाले को वोट नहीं दिया, केजरीवाल के ज्यादा कांग्रेस वाले ने दिया, और जो आगे पंडित ठाकुर जो मतलब वो थे जनरल, इन्होंने बीजेपी को दे दिया, बीजेपी को हरा दिया। तो जब ये कांग्रेस और झाड़ू मिलकर दिल्ली में 7 सीट बीजेपी की जीत की, तो भाई तब भी तो तुम्हारी वोट तब लगी, तुम्हारी वोट बेकार, बहुत ज्ञानवान हो, और हाथी को दे दो तो क्या हो जाएगा, कम से कम थोड़ी गिनती तो होगी, तुम कितने दे दो वोट, तुम्हारी न माने। तो इस चुनाव में जब झाड़ू को दे दिया, कांग्रेस को दे दिया, जब भी बीजेपी ने हरा मारे तो अपने घर में वापस आ जाओ, सीधी सीधी बात है, कम से कम गिनती तो बढ़ेगी, लागत तो बढ़ेगी, समझ में आ गई होगी, सीधी सीधी आ गई। क्या हो गया अपने बाप को बाप, कहोगे बाबा साहब की पार्टी, एक ही पार्टी जय भीम करती है बस, ये उसके राष्ट्रीय नेता जय भीम करती है, पेशवास करें जय भीम जय भारत, तो कभी समझौता नहीं करती। बहन जी हमारे मान सम्मान स्वाभिमान की प्रतीक है, ये दिमाग मत लगाओ, सोचो मत, बहन जी से ज्यादा दिमाग है ना, सोचने का बहन जी बहन तो बस यहाँ पे हर आदमी क्या ज्ञान चल, अभी बात चलो, अभी 50 ज्ञान दे दो, ऐसे नहीं करती बहन जी, वैसे नहीं करती, एक ज्ञान चल हुकुमचंद रायचंद राय बहुत देते हैं, अरे बहन जी वो जो बोला बेटा क्लास अफसर, अरे बहन जी ऐसे करती, मुझे विनोद मैं कर रहा हूँ, तुम करवाया। तो यहाँ पे ज्ञानचंद रायचंद हुकुमचंद की कमी ना, एक करमचंद की कमी है, काम कर लो कुछ तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, वरना होने वाला नहीं है। हमारी तुम्हारी तो कटकी जैसे कटकी, आने वाले बच्चे पीढ़ियों की कटने वाली नहीं है। एक शेर के साथ कि जो झुकना जानते नहीं उसे इंसान कहते हैं, और बदल दे तो
जो जमाने को उसे बहन कुमारी मायावती काल की नाम कहते हैं।